तो हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 10 कंप्लीट किया। कामचोर का आंसर क्वेश्चन सब मैं आपको भेज चुकी हूँ, तो आप वहीं से पढ़ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11, जो कि है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में सबसे पहले जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पहले तो हमारे देश में क्या हुआ करती थी, साइलेंट मूवी है ना। तो अब साइलेंट मूवी के बदले जब हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले जो आवाज वाली मूवी निकली, उसी से मतलब यहाँ पर कहानी दिया गया है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जब उस पर्दे में जो नाटक करते थे, उसके पर्दे के पीछे जो आवाज आने लगी, उसके बारे में। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत, जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 60% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गया। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई है। तो पहले क्या है, जब भी हमारे देश में या फिर अभी के समय में भी जब भी कोई मूवी निकलता है, तो सबसे पहले उसका क्या निकलता है, ट्रेलर से पहले एक पोस्टर निकलता है ना। तो उसी पोस्टर के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी सजीव है ना, मतलब उस पोस्टर में क्या है, सब लोग सांस ले रहे हैं, शक्ति प्रसिद्ध और बात भी कर रहे हैं। मुर्दा इंसान जिंदा हो गया, उनके बोलते बातें करते देखो। तो उस फिल्म के ट्रेलर के बारे में बोल रहे, ठीक है। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म, जो कि है आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की पंक्तियां लिखी हुई है कि 14 मार्च 1931 की वो ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा के बड़ी बदलाव का दिन था। तो ये मूवी कब रिलीज हुई है, 14 मार्च 1931। उस समय क्या है, भारत की जो बॉलीवुड मूवी है ना, उसके लिए सबसे ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। तो मतलब जितने भी सिनेमा थे उस समय, तो पहले के समय में पर्दा सिस्टम होता था, आवाज नहीं निकलते थे, केवल एक्सप्रेशन होता था ना। तो इसी तारीख में 14 मार्च 1931 में पहली बार क्या है, सिनेमा ने बोलना सीखा। मतलब जितने भी सिनेमा घर है वहां पर आवाज वाली मूवी देखने को मिली। तो क्या है, हालांकि वो दौर ऐसा था जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिकार पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मुख्य फिल्मों की विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो कब क्या है, जब वो मूवी बनी थी, है ना, आलम आरा जो मूवी पहली बोलती फिल्म बनी थी, उसी समय क्या उस फिल्म के कई सारे आवाज, मतलब कई सारे भाषाएं भी निकल गई, किंतु उसी फिल्म के आवाजों में लेकिन क्या था, भाषाओं का मतलब फिल्म में विभिन्न भाषाओं की बनी, मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया। मतलब उसके बाद क्या है, फिल्म में बात करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनवाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर A.M. ईरानी। तो अर्देशीर A.M. ईरानी ने क्या किया, अर्देशीर A.M. ईरानी ने पहली बार ये फिल्म को बनाया ना। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। तो अर्देशीर को ये आइडिया कहाँ से आया बोलती हुई फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले तो हमारे देश में बोली जाने वाली मूवी थी नहीं। हर तरह से फिल्म में केवल साइलेंट मूवी हुआ करती थी, वो खुद समझना पड़ता था हमें। तो इस बार क्या है, उन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया, एक हॉलीवुड मूवी, मतलब बाहर की जो एक मूवी उन्होंने देखी थी, जो कि थी शोबोट को देखते ही उनके मन में एक इच्छा जगी कि वे भी क्या है, एक बोलती हुई फिल्म बनाएंगे। तो पर्सी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पाठ कथा बनाए। और जो हमारे लोकल मतलब इलाकों में होता है ना नाटक, जो स्टेज में हम लोग नाटक दर्शाते हैं रंगमंच में, तो उसी रंगमंच के एक नाटक को लेते हुए उन्होंने एक फिल्म का आयोजन किया। इस नाटक के कई गाने जियो के तेयो फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उसका वक्त था, हमारे पास कोई सवाल लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होती थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनी चुनी, स्वयं की धुनें
चुने। और तो क्या है, आदि सिर अब पहली फिल्म बनाने जा रहा था बोलती हुई, और इसमें जितने भी खर्च वगैरह जो थे वो अपने आप से कर रहे थे। तो उन्होंने क्या है, इसके लिए जो म्यूजिक है उन्होंने वो भी अपने आप से उन लोगों ने चुना, क्योंकि पहले के अभी के समय में तो फिल्म बनवाने के लिए कई सारे कलाकारों का सहयोग होना पड़ता है। फिल्म में एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, सिंगर होते हैं, फिर सिंगर के जो गाना होता है उसकी म्यूजिक बनाने वाले अलग होते हैं। तो कई सारी चीज अलग अलग धुन से होते हैं। कोई प्रोड्यूसर होता है, फिर ड्रेस बनवाने वाला अलग होता है। लेकिन इसमें क्या है, ईरानी जी ने क्या किया, सब कुछ अपने आप से स्वयं करने की ठान ली। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, क्योंकि आलम आरा के मूवी में, जैसे कि अभी के जब हम मूवी देखते थे उसमें जिसने गाना गाया है, जिसने ये मूवी लिखी है, जो ये मूवी को डायरेक्ट कर रहा है, जो इस मूवी पर खर्चा कर रहा है, उन सारे लोगों का हम नाम दिखाते हैं। लेकिन इस मूवी में उन्होंने संगीतकार और जो संगीत बजाने वाले का नाम बिल्कुल नहीं लिखा। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार के स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले प्रस्वर्गीय बने WAM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। तो पहला गाना क्या था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो ये पहला गाना था उस मूवी का। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फर्श में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। मतलब क्या है, आलम आरा का जो संगीत है उसको क्या क्या डिस्क नहीं होता कि जो CD वाला, उसमें क्या रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म के शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी, क्योंकि अभी तो क्या है हमारे कई सारे अलग अलग प्रकार के माइक है, जो माइक जो क्या है केवल उसी व्यक्ति का साउंड सुनने में दिलाता है जिसे हम सुनना चाहते हैं। लेकिन उस समय तो काफी गाड़ी वाड़ी के आवाज थे और कुछ टेक्नोलॉजी का इतना कुछ था नहीं, तो उनको दिन में क्या है शूटिंग करने में तकलीफ होती थी, क्योंकि साइड के जो आवाजें थी काफी जोर जोर से उनके शूटिंग में तकलीफ देती थी। तो इसीलिए क्या उन्होंने जो फैसला किया वो क्या, शूटिंग कब करते थे, रात को। शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मुख्य युग के अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। तो क्या है, ज्यादातर मूवी क्या करते थे, दिन को शूटिंग करती थी, क्योंकि उसमें क्या है लाइट आता था शूटिंग में, मतलब रोशनी आता था। लेकिन आलम आरा मूवी जब उनको रात में करनी पड़ी तो उनको क्या है लाइट की व्यवस्था काफी तगड़ी करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और नक्शियान तो दिए ही, आदेशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 फिल्में बनाए। जो आदेशिर जो थे उन्होंने क्या है 150 से भी ज्यादा फिल्म बनाए थे। उसके बाद ही आलम आरा का उन्होंने बनाना सोचा। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसे फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका कौन थी, जुबेदा थी, और नायक थे विठल। फिल्म की जो हीरोइन कौन थी, जुबेदा थी, और हीरो कौन थे, विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक परिश्रमी पाने वाले स्टार थे। मतलब उस टाइम के बहुत ही फेमस और पॉपुलर स्टार थे ये, जो कौन थे, जुबेदा और विठल। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित था। मतलब उनके बारे में भी लेके एक कहानी चर्चित थी। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। जो विठल जो हीरो था नायक, उसको क्या थी, उर्दू बोलनी नहीं आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाया, उनकी जगह महबूब को नायक बनाया दिया गया। तो क्या है, विठल को पहले नायक के लिए बोला, हीरो के लिए उनको पहले साइन किया। फिर क्या हुआ, विठल को उर्दू बोलने में तकलीफ होती थी, तो फिर उन्होंने क्या किया, विठल को हटाकर जो महबूब नामक व्यक्ति है उनको नायक बना दिया गया। लेकिन विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। अभी पहली बोलती मूवी है और अगर वो हीरो बनते हैं तो उनका तो काफी नाम होगा। तो विठल ने क्या किया,
इस बात से वे खफा हुए और उन्होंने क्या किया, केस मुकदमा लड़ने के लिए सोचा कि नहीं, मैं ही क्या है पहले या इस मूवी का हीरो था तो मैं ही बनूंगा। उस दौर में उनका मुकदमा अली जिन्ना ने लड़ा। तो जब उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। तो विठल का मुकदमा लड़ने वाले जो मशहूर वकील थे वो थे अली जिन्ना, उस समय के एकदम फेमस लॉयर। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनके कामयाबी आगे भी जारी रही। तो विठल ही क्या है, उन्होंने मुकदमा लड़ा और वो जीते भी, और भारत की पहली बोलती मूवी का जो नायक था वो वही बने। ठीक है, और उनका आगे चल के भी काफी सारा क्या हुआ, कामयाबी उन्होंने हासिल की। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टेटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलमारा में सौरभ मोदी, पृथ्वीराज कपूर, यकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोगो के प्रमुख संतब बने। फिल्मोगो क्या है, तो ये सारे मतलब इसमें तो केवल नायक और नायिकाओं को ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन इसमें और भी कई सारे मूवी में जो हिस्सा लेने वाले थे, कौन कौन थे अभिनेता थे मौजूद रहे। अभी कौन कौन थे आलमारा में, सौरभ मोदी, पृथ्वीराज कपूर, यकूब और जगदीश, ये सारे भी नायक नायिका जो थे, इन्होंने भी फिल्म में पूरा योगदान दिया। लेकिन इनका नाम जो क्या है उस समय तो नहीं बल्कि आगे चल के बहुत ही मशहूर हुआ। तो आज के लिए इतना ही इस कहानी में। आगे हम फिर कल पार्ट करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में पूरा लेसन कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो कल हम इसे और अच्छे से देखेंगे कि मूवी में और हुआ क्या था। तो ये बात याद रखें कि पहला हमारे देश में जो बोलने वाली मूवी बनी थी वो थी आलमारा, जिसके खोज किसने की थी, जिसने मतलब इस मूवी को बनाया था आदिसिर AM ईरानी ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर इसके बारे में हम जानेंगे।